हरिओम गुरु प्रेमियों, एक प्रेरक कथा है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि हम दुखी या सुखी कैसे रह सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वो शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला उस पर, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सब सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वो भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, पिता बोला, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता ने बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था। अब तीसरे बेटे ने बोला, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? ये सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई भी बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी ज़ुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो भी हो जाए, ज़ुबान दी है तो घर ज़रूर लूँगा और उसके पैसे भी दूँगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो प्रेमियों, इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और ये व्यवहार उसकी सोच के कारण ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया ना कि जलते हुए मालिक को ही ले लीजिए, उसके घर के मालिक को ही ले लीजिए कि घर तो वही था, वो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कितनी बार परिवर्तन आया और गया, यानी कि पल पल माइंड उसका चेंज होता हुआ। जैसे बड़े बेटे ने बताया, फिर छोटे बेटे ने बताया, और उस सोच के साथ ही उसका व्यवहार भी बदलता गया। तो असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर दें, गुरु क्या समझाते हैं, यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं और तो वो दुख हमें छूता तक नहीं है। यानी कि गुरु यही समझाते हैं ना कि जीते जी ये मान लो कि सब कुछ छूटने वाली है, कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। तुम्हारे घर में तो उसको यूज़ करो, उसका आनंद लो,
लेकिन उसको फंसो नहीं। जैसे गुरु क्या बताते हैं कि फ्रिज है तुम्हारे घर में, अगर गर्मी आई है तो उसका ठंडा पानी पियो, ठीक है, और लेकिन उसको पकड़ के मत बैठो कि हाँ ये फ्रिज हमारा है और हम इसको जाने नहीं देंगे, ये टूटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु है वो आने जाने वाली है। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आज़ादी हमें महसूस होती है और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसीलिए दुखी होना और ना होना ये हमारी माइंड पे यानी कि मानसिकता पे, सोच पे, माइंडसेट पर निर्भर करता है। और सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दुख और सुख होना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे दुखी रहें या सुखी रहें। हरि ओम तत्सत।